तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपनी कुछ बात बताऊँगी, लेकिन आपको सीखने को ज़रूर कुछ मिलने वाला है, ठीक है? मैं हूँ 3 बच्चों की अम्मा और मेरा यूट्यूब पे आने का जो मतलब रीज़न है वो ये है कि मैं अपने बच्चों को रिप्रेज़ेंट करूँ कि बच्चों के साथ कैसे मैं रहती हूँ। कोशिश तो यही करती हूँ बनाने की, लेकिन पहले ये फ़र्स्ट ये कि मुझे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है, सच बताऊँ। घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, खाना पकाना, सफाई करना, बच्चों को देखना, जब बच्चों के सामने जब फ़ोन उठाती हूँ, तो बच्चे कभी एक मोटा हाथी और पता नहीं यही सब डिमांड करने लगते हैं, तो फ़ोन उठाना भी मुश्किल होता है। अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 7, आज संडे है, सारे बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मौका है, ऐसे बच्चों के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ, आप वीडियो में देखेंगे। तो बहुत मुश्किल पहले से सब बताना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, बहुत उसके वीडियो जो आप लोग देखते हैं उसके पीछे के बहुत ज़्यादा मेहनत होते हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी किया करिए, ठीक है? तो आज मैं जो बताने वाली हूँ कि देखिए बच्चे जो होते हैं ना आपको रीड कर रहे होते हैं बचपन से, क्योंकि आपको देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर से जो माँ होती है वो ज़्यादा करीब रहती है, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपने एक-एक कदम को बहुत सोच समझ कर रखना होता है, अपने एक-एक काम को इस तरह से बच्चों के सामने रिप्रेज़ेंट करना होता है, क्योंकि बच्चे आपको रीड कर रहे होते हैं। एक दिन मेरी बेटी ने ये कहा, यही बताना था मुझे कि मैं रोटियाँ बना रही थी, अचानक से आई कि कह रही है, "मम्मा, आप कितना काम करती हो?" है वो अभी 4 साल की। "आप कितना काम करती हो, रोटी बनाती हो, घर सफाई करती हो, छोटी मुन्नी को देखती हो, ये कर" वो मेरी काम गिनाने लगी। तब मुझे ये फ़ील हुआ, अच्छा वाक़ई में इतना काम करती हूँ, कोई है बताने वाला मुझे, आज तो मुझे आज मालूम पड़ा। उस एक-एक करके सारे काम मुझे गिनाने लगी। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये बात क्लिक करी कि देखो बच्चे कितना मतलब नोटिस करते हैं ना कि अच्छा आप ये भी करते हो, है ऐसे करते हैं, तो उस टाइम तो लगता है बस जनरली कर रहे हैं, बच्चे आगे पीछे होते हैं, लेकिन बच्चे देखिए कितने नोटिस कर रहे होते हैं ना। तो यही अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हो या कोई बुरा काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बच्चे आपको बहुत रीड कर रहे होते हैं। उस टाइम हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि ये बच्चे रीड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हम लोग को रीड कर रहे होते हैं। तो हर कदम, हर काम अपना बच्चों के सामने ख़ास तौर से बहुत सोच कर करिएगा। अच्छा कभी-कभी क्या होता है, एक बार मैं कह रही थी, मतलब मेरी आदत है ज़्यादा उर्दू यूज़ करने की, तो कोशिश करती हूँ बच्चों के सामने कुछ इंग्लिश, उर्दू सब मिलाकर बात करती हूँ। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो जानते हैं, लेकिन उर्दू उन लोगों की अच्छी हो रही है। एक बार मैंने क्या कहा, मेरी आदत है कहने की, ये गुज़र गया, वो गुज़र गया, तो वो कह रहे हैं वो खिड़की पे खड़े थे, बाहर देख रहे थे, तो हमसे कह रहे हैं, मम्मा मेरे दोस्त गुज़र गया। हम सोचे गुज़र गया, क्या हो गया? नहीं, यहाँ से गुज़र गया। तो मुझे बहुत उस टाइम हम उसकी शक्ल देख रहे थे, हमने कहा अच्छा तुम इस तरह से सीख रहे हो, नोटिस कर रहे हो ना। तो बच्चे का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा कैची होता है ना, हर चीज़ को बहुत कैच कर रहा होता है। तो जो वर्ड भी होते हैं ना वो बहुत सोच कर निकालना पड़ता है इन लोगों के सामने, कहीं किसी के सामने कह तो नहीं रहे जो हम कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तो बच्चे एक तरह से चलते-फिरते आपके सीसीटीवी कैमरा है, उनके सामने बहुत अपने अपने आप को बहुत सँभाल कर रखना पड़ता है। समझिए कि वो वायरल कैमरा है, कहीं जाकर कुछ और बोल दें आपके बारे में, कुछ भी बोल सकते हैं, और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको हम लोग कुछ सिखा नहीं सकते हैं, एक्टिंग करा नहीं सकते हैं, बहुत मासूम होते हैं बच्चे। जो दिल बहुत, जैसे कहते हैं ना, नन्हा सा चिड़ियों के जैसा दिल जिसका होता है, बिल्कुल बच्चे वैसे ही होते हैं। तो कहने का, वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि बच्चे आपको बचपन से देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा करीब आपके बच्चे होते हैं और वो बचपन से रीड कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। तो हर कदम, हर बात, हर सेंटेंस, हर लफ्ज़ उनके सामने इस तरह से निकालिए कि वो समझिए कि उनके माइंड में वो फ़ीड हो रहा है ना। तो बस यही है कि बच्चों के साथ एन्जॉय करिए, खेलिए। अच्छा, मेरे 3-3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों की अम्मा हूँ, तो वाक़ई टाइम इस तरह से दिन भर गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता है। लोग एक-एक बच्चे में परेशान होते हैं, मैं क्या करूँ? और उसके साथ देखिए मैं कोशिश करती हूँ यूट्यूब पर भी आने की, वीडियो बनाने की। जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, तो मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। अच्छा, आजकल ना मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग, शोर-शराबा, ये वो एकदम भड़काऊ एडिटिंग भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को बहुत सादगी आजकल पसंद आ रहा है, लोग फिर से सिम्प्लिसिटी की तरफ आ रहे हैं। पहले था शुरू में कि ये एडिटिंग कर लो, वो एडिटिंग कर लो, एडिटिंग के कोर्स, यूट्यूब के कोर्स मैंने भी लिए, मैंने भी सीखे हैं।
तो उसके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा एडिटिंग भड़काऊ नहीं करिए, अपनी वीडियो को बिल्कुल सादा रखिए, सिंप्लिसिटी रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में सादगी, सच्चाई, मासूमियत ऐसा लगता है कहीं कहीं दफ़न हो गया या किसी पेटी में किसी ने ताला बाँध के रख दिया है। तो ऐसा ना करें, उसी पेटी से निकालें अपने मासूमियत को, अपनी सादगी को, अपनी सच्चाई को और लोगों तक बताने की और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ें ना लोगों को रिप्रेज़ेंट करें, मैं हमेशा से कहती हूँ, जिससे लोगों का, सामने वालों का वक़्त ज़ाया हो, वक़्त बर्बाद हो। ऐसी चीज़ करें कि कुछ भी करें, अपना लाइफ़स्टाइल को दिखलाएँ या कुछ बात करें तो किसी को भी 1% कम से कम फ़ायदा तो ज़रूर हो, है ना? तो मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या एक बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।